चलिए, आज आपको ले चलते हैं भारत की एक सबसे रहस्यमयी और डरावनी कहानी की तरफ। ये कहानी है लालच की, धोखे की और एक ऐसे श्राप की जो सदियों से अपना शिकार ढूंढ रहा है। और ये कोई मामूली चेतावनी नहीं है, ये तो एक वादा है जिसे भानगढ़ का वो भयानक रक्षक सदियों से निभाता आ रहा है। तो ये कहानी जो है ना, ये किसी पुराने ज़माने की नहीं बल्कि आज के दौर की है। और इसके जो किरदार हैं वो हैं मनोज और रघु, दो ऐसे दोस्त जो अपनी मामूली सी जिंदगी से एकदम तंग आ चुके थे और बस रातों रात अमीर बनने के सपने दिखा करते थे। अब कहने को तो वो एक सरकारी नौकरी में थे, लेकिन उनकी हकीकत उनके बड़े बड़े सपनों के आड़े आ रही थी। और शायद यही वजह थी कि उनका असली काम था वृद्धाश्रम के सामान की छोटी मोटी चोरी करना, जो उनके बड़े लालच की बस एक छोटी सी झलक थी। मनोज के लिए ये सिर्फ अमीर बनने की चाहत नहीं थी, ये एक जुनून बन चुका था। और इस जुनून को हवा दे रहा था एक अजीब सा सपना। वो बार बार सपने में देखता कि वो एक बहुत बड़े खजाने तक पहुंच गया है, लेकिन जैसे ही वो उसे छूने वाला होता, एक काला सांप उसे डस लेता और उसकी नींद टूट जाती। अब यही सपना था जो मनोज को चैन से सोने नहीं दे रहा था। इसकी गुत्थी सुलझाने के लिए वो दोनों पहुंचे गांव के एक बुजुर्ग बंसी काका के पास। वो ये बिल्कुल नहीं जानते थे कि वो किस भयावह इतिहास का दरवाजा खटखटाने जा रहे हैं। बंसी काका ने जो बताया वो सुनकर दोनों के होश उड़ गए। उन्होंने बताया कि ये खजाना सदियों से शापित है। इसकी रक्षा एक अलौकिक शक्ति करती है, एक ऐसा रक्षक जो सिर्फ और सिर्फ राजा मान सिंह और उनके वंश के प्रति वफादार है। ये कोई मामूली भूत प्रेत नहीं, बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली दैत्य है। जिसने भी आज तक उस खजाने पे अपनी नजर डाली, उसे बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन जैसा कि होता है, हर शाप की कहानी में एक तोड़ जरूर होता है। एक ऐसी शर्त जो अगर पूरी हो जाए तो खजाने का रास्ता अपने आप खुल सकता था। बस यही एक बात थी जो मनोज के दिमाग में घर कर गई। उसे अब पक्का यकीन हो गया था कि उसके सपने कोई मामूली सपने नहीं, बल्कि राजा के आखिरी वारिस तक पहुंचने का एक नक्शा है। अपने सपने के भरोसे मनोज और रघु निकल पड़े एक दूर दराज के गांव की तरफ। और वहां एक मंदिर के पास उन्हें हूबहू वही झोपड़ी और वही आदमी मिला जो मनोज ने अपने सपने में देखा था। और किस्मत का खेल तो देखिए, वो राजा असल में प्रताप सिंह था, राजा मान सिंह का आखिरी वंशज। वो अपनी शाही विरासत से बिल्कुल बेखबर गरीबी और नशे की हालत में जी रहा था। मनोज और रघु ने बड़ी चालाकी से प्रताप को अपनी बातों के जाल में फंसा लिया। उन्होंने उसे उसकी विरासत तक पहुंचाने का वादा किया, जबकि उनके दिमाग में तो उसे रास्ते से हटाने का एक घिनौना प्लान पहले से ही चल रहा था। अब खजाने की चाबी यानी प्रताप सिंह उनके साथ था। तीनों एक गुप्त रास्ते से भानगढ़ के किले में दाखिल हुए, उस अंधेरे में जहां सदियों पुराना श्राप उनका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। अंदर घुसते ही एक विशालकाय दैत्य उनके सामने आ खड़ा हुआ, लेकिन उसने हमला करने से पहले एक पल की झिझक दिखाई, क्योंकि उसकी नजरें प्रताप सिंह पर थीं, शाही खानदान के आखिरी वारिस पर। और यहीं पर मनोज ने अपना असली रंग दिखाया। उसने बड़ी चालाकी से रक्षक की कमजोरी का फायदा उठाया, लेकिन जैसे ही रक्षक जमीन पर गिरा, मनोज ने एक पल भी नहीं गवाया। उसने वही त्रिशूल घुमाया और प्रताप सिंह के सीने के आर पार कर दिया। खजाने की चाबी का काम अब खत्म हो चुका था। रास्ते का हर कांटा अब हट चुका था और सामने था वो नजारा जिसके लिए उन्होंने अपनी इंसानियत तक बेच दी थी। सोने, हीरे और जवाहरात से भरा एक कमरा जो उनकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा बड़ा था। रघु तो जैसे पागल हो गया था। उसने ललचाई नजरों से एक बड़े से हीरे की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि अचानक मनोज के दिमाग में अपना वही पुराना सपना बिजली की तरह कौंधा और उसे सपने का वो आखिरी सबसे भयानक हिस्सा याद आ गया। वो जोर से चिल्लाया, रघु रुक जा! पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ठीक सपने की तरह संदूक से एक काला नाग निकला और सीधा रघु के हाथ पर डस लिया। उसकी दर्दनाक चीख पूरे कमरे में गूंज उठी। लेकिन फिर जो हुआ वो सबसे ज्यादा खौफनाक था। उस नाग ने अपना रूप बदला और वो एक और दैत्य बन गया। ये पहले वाले से कई ज्यादा शक्तिशाली और भयानक था। ये था भानगढ़ का असली रक्षक। उस रक्षक ने बताया कि पहला दैत्य तो सिर्फ एक छलावा था, एक परीक्षा, और रघु
अपने लालच की इस परीक्षा में बुरी तरह फेल हो चुका था और पलक झपकते ही उसने रघु का अंत कर दिया। अब उस कमरे में सिर्फ डरा सहमा मनोज और वो रक्षक बचा था। रक्षक ने मनोज की आंखों में देखा और उसके सपनों के पीछे छिपे उस राज से पर्दा उठाया जो सदियों से उसके साथ चल रहा था। तो कहानी का सार ये था, मनोज कोई और नहीं बल्कि सदियों पहले के उस गद्दार मंत्री धनानंद का ही पुनर्जन्म था। उसकी आत्मा शापित थी उसी खजाने के लालच में बार बार जन्म लेने और हर बार उसी भयानक अंत को पाने के लिए। रक्षक ने मनोज को मानकर कर्म के उस चक्र को एक बार फिर से पूरा किया। लालच की एक और कहानी उसी भयानक अंत पर आकर खत्म हुई और भानगढ़ का खजाना एक बार फिर अपने रक्षक की निगरानी में महफूज हो गया। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि क्या ये भानगढ़ का श्राप था या इंसान के अपने लालच का ही एक चक्र, एक ऐसा चक्र जो हमें अपने कर्मों को तब तक दोहराने पर मजबूर करता है जब तक हम सही सबक सीख नहीं लेते।